गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 के बारे में, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जिससे कि पहले हमने आपको पहले वीडियो में बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में, जिसमें कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय हम आपको पहले ही बता चुके हैं। राष्ट्रवाद का उदय क्या होता है? राष्ट्रवाद, पहले तुम जान लें राष्ट्रवाद क्या होता है, क्योंकि चैप्टर में आया है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद किसी भी देश की उस समूह की आस्था का नाम है जिसमें वे स्वयं को एक साझा संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, जातीयता के आधार पर एकजुट मानते हैं, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो पिछले वीडियो में भी आपको राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बताई हमने, और आज भी हमने आपको डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है। अब हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय था, इससे पहले की अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपको पता होना चाहिए वर्ष 1914 को प्रारंभ हुआ था, और यह युद्ध वर्ष 1914 से लेकर 1918 तक चला, या फिर यहाँ पर तक चला ही लिख लें, 1914 से 1918 तक। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है, या बहुविकल्पीय में आया है, या किसी भी कंपटीशन में भी पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। आप बता सकते हैं वर्ष 1914 में, कब समापन हुआ वर्ष 1918 में, और कब से कब तक चला 1914 से लेकर 1918 तक। ये क्वेश्चन से यहाँ पर निकल के आएंगे। अब यदि बात करें तो भारत के बारे में, वर्ष 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या के बाद, वर्ष 1914 के बाद देश में करों में वृद्धि, अनाजों में वृद्धि, अनाजों में वृद्धि, परिवहन साधनों का अभाव एवं उनकी बढ़ती कीमतें और दमनकारी नीतियाँ, इन सभी से होकर देश गुजर रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ? इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, नई आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा मिला। करों में वृद्धि, अनाजों में वृद्धि, परिवहन के साधनों का अभाव एवं बढ़ती कीमतें और दमनकारी नीतियाँ, और वहाँ के लोगों का संघर्षशील जीवन, इन सभी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद नई आर्थिक नीति और राजनीतिक विचारधारा में फेरबदल कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए गांधी जी द्वारा किए जा रहे आंदोलनों से पूरा अफ्रीका परिचित था, और गांधी जी ने अपनी गृह वापसी वर्ष 1915 में की थी, या फिर कह सकते हैं गांधी जी भारत में कब लौटकर वापस आए, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत में लौटकर आए। अब इसी लेसन के अगर आगे बात करें तो गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन, जिनसे कि देश की समस्त जनता को दमनकारी नीतियों
और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का एक नया सेवाकार मिला। और इसी सेवाकार को, किस सेवाकार को, या फिर सबसे बड़े आंदोलनकारी व्यक्ति किसको माना जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विभिन्न प्रकार के देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ किए, जिससे कि देश की जनता उन सभी दमनकारी नीतियों से उभर कर ऊपर आई। और महात्मा गांधी जी को यहीं पर हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। यह राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिनको नेताजी भी कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में इनको ये उपाधि दी थी। अब गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन कौन कौन से थे? सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट लिख सकते हैं, या फिर अधिनियम, खिलाफत आंदोलन, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी द्वारा बात हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च, पूर्ण स्वराज की भी मांग अगर बात करें तो, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आदि विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसी चैप्टर के अंदर की बात हेडिंग में आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि विभिन्न प्रकार के प्रमुख बिंदु इस लेसन में आपको देखने को मिलेगा। और ये लेसन आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। और इस लेसन से हर बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन निश्चित आता है, चाहे वो लघुत्तरीय से हो, लघुत्तरीय हो, या फिर वो अतिलघुत्तरीय हो, या फिर वो दीर्घोत्तरीय हो। इस लेसन से 100% कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हो सकता है इसी लेसन के बाद आपका मानचित्र आता है 5 नंबर का, तो उस 5 नंबर में से जो भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, उनमें से एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का, वो इस लेसन से 100% होगा। हो सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ दे, कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, और डांडी मार्च यात्रा पूछ दे, सबने असहयोग आंदोलन के बारे में प्रारंभ हुआ था, रॉलेट एक्ट के बारे में पूछ दे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछ दे कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था। यदि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो किस सन में हुआ था, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, क्योंकि ये देश की आज़ादी के लिए गांधी जी के द्वारा लास्ट युद्ध था। और इसी युद्ध ने देश की आज़ादी को सर्वव्यापकता प्रदान की, और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ दिया। अब आगे अगर हम बात करें तो सत्याग्रह के बारे में, आगे अगर
बात करेंगे सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह में आगे लिखेंगे सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलनों का विरोध का उनका तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था। एक बार देखेंगे, सत्याग्रह और अहिंसा के आधार पर आंदोलनों का विरोध का उनका अमल का तरीका, विरोध का अमल, विरोध का उनका अमल का तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था। अगर सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो देखें कि गांधी जी ने अपना जो प्रथम सत्याग्रह था उसमें बताया था कि आक्रामक हुए बिना भी व्यक्ति अहिंसा से युद्ध जीत सकता है। इसी क्रम में गांधी जी जब देश में वापस आए थे और वर्ष 1916 में बिहार के चंपारण में किसानों पर उनके दमनकारी बागानों से लिए जाने वाले करों के बारे में उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें बताया, प्रोत्साहित किया या बताया। तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। और इसी क्रम में जब वो वर्ष 1916 में ही गुजरात के खेड़ा ज़िले में किसानों को एकत्रित किया और अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए जाने वाले करों पर जब उनको पूरी तरीके से संतुष्ट किया और लोगों को बताया, तो उन लोगों ने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और इसी के साथ अगली हेडिंग में हमने आपको बताया था, पिछली हेडिंग में, रॉलेट एक्ट। अब यहाँ पर हम लोग बताएंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जब सत्याग्रह आंदोलन व्यापक रूप को पकड़ने लगा। इससे पहले हमने आपको बताया था गुजरात के खेड़ा में 1916 में गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया और उनको बताया कि अंग्रेज़ों द्वारा लगाए जा रहे करों का विरोध किया उन्होंने, क्योंकि कर अत्यधिक मात्रा में लगाए जा रहे थे और उनको उनकी फसलों के हिसाब से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। और इसी के आगे चलते हुए गांधी जी ने उनका समर्थन किया और उनका साथ दिया। अब अंग्रेज़ों ने कौन सी चाल चल दी भारतीयों के लिए, क्योंकि भारत पहले से ही अंग्रेज़ों का विरोध कर रहा था और विरोध करने के बावजूद वर्ष 1919 में 18 मार्च
1919 को रॉलेट एक्ट लिख दें या फिर अधिनियम, अधिनियम, रॉलेट एक्ट अधिनियम, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया। अब इस एक्ट में था क्या कि राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए सैन्य के लिए सरकार को अत्यधिक सैन्य बल उपलब्ध था। अब इस सैन्य बल में जो सैन्य बल राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए, अर्थात जो राजनीतिक व्यक्ति उन दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे उनको पकड़ने का कार्य कर रहे थे, और इसके अंतर्गत हो क्या रहा था, इस एक्ट में राजनीतिक विचारकों का मतलब जो भारतीय लोग थे, राजनीतिक का अपने आप को, अपने देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाना चाह रहे थे। कहने का मतलब राजनीतिक नेता उनको बिना किसी मुकदमे के बावजूद भी 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था। ये था रॉलेट एक्ट, जिसका कि गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने इसका पूर्ण विरोध किया। ये हो गया क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट यदि आपसे पूछे अति लघु उत्तरीय में, तब आप बता सकते हैं रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इस एक्ट का, उसमें केवल जो राजनीतिक विचारक थे या राजनीतिक जो योद्धा थे भारतीय, उनको बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था। ये था रॉलेट एक्ट। अब हम आगे बात करेंगे आपके जलियांवाला बाग के बारे में। 22 सीरियल हम चल रहे हैं, और इसमें यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। अब आगे हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आगे यदि बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी लेसन के बारे में, तो ये जो नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये वर्ष 1900 में 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी।
बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में। और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। मानचित्र में क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें भी पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा मानचित्र में दिया जाता है क्वेश्चन, तब आप आंसर में पढ़ते होंगे अमृतसर। अमृतसर है कहाँ पर? पंजाब में। तो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के अमृतसर नामक स्थान पर जलियांवाला बाग मैदान पर ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। अब इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग एकत्रित हुए थे सरकार की दमनकारी उपायों के विरोध में, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे बैसाखी के मेले पर एकत्रित हुए थे। ये जो मैदान था जलियांवाला बाग मैदान, ये शहर से काफ़ी दूर था और जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पर पारित हुए लॉ, जिसको बोला गया था मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लागू हो गया था, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और मार्शल लॉ लागू होने के बाद लोग वहाँ पर एकत्रित हुए, लोगों को जानकारी नहीं थी। उसी मैदान में सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग एकत्रित थे, जिसमें कि जनरल डायर ने अपने सैन्य बल अधिकारी, कहने का मतलब पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिया था वहाँ पर निहत्थी जनता को अंधाधुंध गोलियों से भून दिया गया, जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए। और जब ये खबर लोगों तक पहुंची, जलियांवाला बाग हत्याकांड मैदान की खबर लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था और लोगों की, अंग्रेज़ों की बात को ना मानना चालू कर दिया था और उनके जो मकान थे उन पर तोड़ा फाड़ी चालू कर दी थी। लोग सड़कों पर आ गए थे, लोग आंदोलन करने लगे थे। जब लोग आंदोलन करने लगे थे तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने लोगों को विवश कर दिया, उनको खाने के लिए उनकी पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। तो लोग इनकी गतिविधियों से बिल्कुल पूर्णतः आहत हो चुके थे, टूट चुके थे और गांधी जी ने इस युद्ध को, इस सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। और इसी हत्याकांड से आहत होते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी हुई उपाधि, कौन सी उपाधि थी? नाइटहुड की उपाधि को वापस दे दिया। किसको? अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों द्वारा इनको प्रदान की गई थी। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। कभी कभी हो सकता है कई कॉम्पिटिशन्स में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए या फिर आपके ही एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। इसमें इस लेसन में कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए हम आपको बाय बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सरलता से पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद हम अभी हेडिंग्स पढ़ा रहे हैं। इसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको आपके ग्रुप पर सेंड करके भेज देंगे, वो आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख लेना। आज हम आपको इसीलिए बता रहे हैं उसके बारे में, जिससे कि आपको लेसन पढ़ने में थोड़ी सी सरलता हो जाए और आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझें। जैसे कि आप वीडियो देख लेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखेंगे, थोड़ा तब याद होगा, और जब आप उसको याद करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं इन सारी चीज़ों को, जो आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत ही लाभकारी होंगे। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस घटना से आहत होते हुए अंग्रेज़ों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को अंग्रेज़ों को वापस दे दिया। ये था नरसंहार। अब आगे कल हम बात करेंगे जो भी टॉपिक्स हमने आपको लिखाए थे। असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च आदि के बारे में। आज के लिए इतना ही। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।